हेलो बच्चों, वेलकम टू केवी चैम्प्स विद प्रियंका मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेकेंड की इंग्लिश की बुक मृदंग का यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सीइंग विदाउट सीइंग। सीइंग विदाउट सीइंग का मतलब हुआ बिना देखे देखना। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लिटिल अंशंगला रिटर्न्ड फ्रॉम द स्कूल। एक अंशंगला नाम की लड़की है जो स्कूल से घर वापस आती है। शी ओपन्ड द डोर क्वाइटली। वो चुपचाप खामोशी से अपने घर का दरवाजा जो है उसे ओपन करती है, खोलती है। शी केप्ट हर बैग ऑन द टेबल क्वाइटली। वह चुपचाप धीरे से खामोशी से अपना स्कूल का बैग टेबल पर रख देती है। हर मदर लुक्ड एट हर। उसकी मम्मा उसे देखते हैं। अंशंगला, यू आर वेरी क्वाइट टुडे, सेड आवा। आवा यहाँ पे उसकी मम्मा के लिए शब्द यूज किया गया है। उसकी मम्मा उसे बोलते हैं, अंशंगला आज तुम बिल्कुल ही खामोश हो, खामोश हो। डिड एनीथिंग हैपन इन द स्कूल? क्या स्कूल में कुछ हुआ है? यस आवा, सेड अंशंगला। अंशंगला बोलती है कि हाँ मम्मा, हाँ आवा, स्कूल में कुछ हुआ है। अ न्यू बॉय केम टू अवर स्कूल। हमारे स्कूल में एक नया लड़का आया है। ही सिट्स इन अवर क्लास। वो हमारी क्लास में बैठता है। यस, सेड आवा, listening to अंशंगला and placing biscuits and milk on the table. उसकी मम्मा बोलती है हाँ ठीक है, और ऐसे बोलते बोलते वो टेबल पर बिस्किट और दूध रख देते हैं। The teacher helped him sit in the front desk, said अंशंगला। अंशंगला बोलती है कि हमारे जो टीचर हैं वह उस बच्चे को आगे बिठाते हैं, आगे बैठने में उसकी मदद करते हैं। He wears black glasses. वह काले रंग के चश्मे पहनता है। He cannot see. वो देख नहीं सकता। He will come every day. वो हर रोज आएगा। How will he do things? वो कैसे अपने सारी चीजें करेगा। ये सब कुछ अंशंगला बोलती है। Finish your biscuits and milk, said Ava. Then we will play a new game. उसकी मम्मा आवा उसे बोलते हैं कि पहले तुम अपना बिस्किट और दूध फिनिश करो, उसे खत्म करो, और उसके बाद हम एक गेम खेलेंगे। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Yes, let us play, said अंशंगला। अंशंगला बोलती हाँ ठीक है, खेलते हैं। She tied a scarf over अंशंगला's eyes. यहाँ पे उसकी मम्मा उसकी आंखों पर एक स्कार्फ मतलब एक कपड़ा, एक पट्टी उसकी आंखों पर बांध देते हैं। Now tell me, what do I hold in my hand? said Ava. अब उसकी मम्मा आवा उससे पूछते हैं कि अब तुम मुझे बताओ कि मैंने अपने हाथों में क्या पकड़ा है, मेरे हाथों में क्या है। How can I? asked अंशंगला। अंशंगला बोलती है मैं कैसे, मतलब मैं कैसे बता सकती हूँ कि आपके हाथों में क्या है। My eyes are closed, I cannot see. मेरी आंखें तो बंद है, मैं देख नहीं सकती। You can find out, said Ava. Try it. उसकी मम्मा उसको बोलते हैं कि तुम जान सकती हो, तुम पता लगा सकती हो कि ये क्या है, एक बार कोशिश करो। आवा had a rose in her hand. आवा के हाथों में एक रोज मतलब एक गुलाब का फूल था। What do I hold? She asked. अंशंगला touch it. वो उससे पूछती हैं कि बताओ मेरे हाथों में क्या है, मैंने क्या पकड़ा है। अंशंगला उसके बाद उसे टच करती है और वो बोलती है कि तुम इसे टच करो। It
is something soft, a flower, she said. अंशुला उसे छूती है और बोलती है ये कुछ सॉफ्ट सा है, मुलायम सा है, एक फूल की तरह. Yes, said आवा. आवा ने बोला हाँ बिल्कुल सही, ठीक. But what flower is it? Smell it. लेकिन तुम बता सकते हो कि ये कौन सा फ्लावर है? तुम इसे स्मेल करो, मतलब इसे सूंघो. अंशुला bent forward and sniffed at it. अंशुला थोड़ा सा झुकती है आगे की तरफ और उसे फूल को, और वो उस फूल को सूंघने लगती है. ऐसे अपने नाक से धीरे धीरे उसे सूंघने लगती है. It is a rose, she cried. वो बोलती है ये तो एक गुलाब है, और वो रोने लगती है. अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. Good, said आवा. आवा उसके मम्मा जो हैं वो बोलते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छे. Now try another thing. What do I hold? अब बोलते हैं उसकी मम्मा कि अब हम कुछ और ट्राई करते हैं, अब बताना है तुम्हें कि मैंने क्या पकड़ा है. She held a small bell in her hand. उसकी मम्मा ने अपने हाथ में एक छोटी सी घंटी पकड़ी हुई थी, एक छोटी सी बेल पकड़ी हुई थी. She shook it, trin trin. उसकी मम्मा जो है वो उस घंटी को बजाते हैं ट्रिन ट्रिन. I know, said अंशुला with joy. With joy मतलब बहुत ही खुशी से अंशुला बोलती है मुझे पता है ये क्या है. It is a bell. ये एक घंटी है. The small bell that gives such a musical sound. ये एक छोटी सी घंटी है जो एक बहुत अच्छा सा सुरीला सा आवाज करती है. I can hear it. आवा, मम्मा मैं इसे सुन सकती हूँ. अंशुला took the bell and shook it herself. अंशुला क्या करती है, फिर वह उस बेल को ले लेती है और अपने आप उस बेल को हिलाने लगती है. स्मार्ट गर्ल, said अंशुला. बहुत अच्छे. उसकी मम्मा बोलते हैं इंटेलिजेंट लड़की, स्मार्ट लड़की. Then Ava took a glass in her hands. What is it? What do I hold now? Do you know? She asked. फिर उसके बाद आवा अब अपने हाथ में एक ग्लास लेते हैं और वो पूछते हैं कि ये क्या है, मैंने अपने हाथ में क्या पकड़ा है, क्या तुम बता सकती हो? अंशुला touched it. अंशुला उसे टच करती है, मतलब उसे छूती है. It is a glass, she said. वो बोलती है कि ये तो एक ग्लास है. उसको छूकर पता चल जाता है कि वो एक ग्लास है. She put one finger slightly into the glass. वो उस ग्लास के अंदर एक उंगली डालती है. A glass of water. अंशुला बोलती है कि ये तो एक पानी का गिलास है, इस ग्लास के अंदर जो है वो पानी है. Are you sure? asked आवा. आवा उसकी मम्मा उसको बोलते हैं कि क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो कि क्या उसमें पानी है? फिर अंशुला को ऐसा लगता होगा शायद उसकी मम्मा जो है वो उसे बताना चाहते हैं कि इसमें पानी नहीं है. फिर वो क्या करती है, इट कुड बी मिल्क और जूस. उसकी मम्मा ही उसे बताते हैं कि इट कुड बी मिल्क और जूस, या ये दूध भी हो सकता है, जूस भी हो सकता है. फिर अंशुला टेस्टेड इट. ओह, शी क्राइड, इट इज नॉट अ वाटर, इट इज ऑरेंज जूस. फिर उसके बाद अंशुला उसे टेस्ट करती है, मतलब उसे चखती है और बोलती है ओह, रोने लगती है और बोलती है ओह, ये तो पानी नहीं है, ये तो ऑरेंज जूस है. आवा लाफ्ड. गुड गर्ल, शी सेड. और आवा जो है उसकी मम्मा जो है वो हंसने लगती हैं और बोलती हैं गुड गर्ल. अभी नेक्स्ट चलते हैं. नाउ आई विल रिमूव द स्कार्फ. अब मैं तुम्हारी आंखों पर जो ये पट्टी बांधी हुई है मैं उसे हटा दूंगी. यू मस्ट टेल व्हाट इज इन द फ्रंट ऑफ यू, शी सेड. अब उसे वो बोलती हैं, आवा उसको बोलती हैं कि तुम्हें मुझे बताना है कि अब तुम्हारी आंखों के सामने क्या है. शी टुक ऑफ द स्कार्फ. वो उसकी आंखों से स्कार्फ हटा देती हैं, पट्टी हटा देती हैं. अंशुला ब्लिंक्ड एंड लुक्ड एट हर.
अंशंला अपनी आंखों को, अपनी पलकों को झपकती है और उनकी तरफ देखने लगती है। इट इज यू आवा, शी शाउटेड विद जॉय, वह खुशी से बोलने लगती है कि मम्मा ये तो आप हो। आई सी यू, मैं आपको देख सकती हूँ। दैट वॉज अ वंडरफुल गेम, आवा सेड अंशंला। अंशंला बोलती है कि ये मम्मा ये तो बहुत अच्छा गेम था। सो अंशंला सेड आवा, उसकी मम्मा उसे फिर बोलते हैं कि ठीक है बेटा, इफ a child cannot see, there are other ways of finding out things. उसकी मम्मा उसे समझाते हैं कि अगर बच्चा देख नहीं सकता तो और बहुत से तरीके हैं जिससे वो ये सब कुछ जान सकता है। But the child may have some difficulties. लेकिन बच्चे को उस चीज़ों को समझने के लिए थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। I hope all of you will be friends with the new boy. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे उस नए बच्चे के दोस्त बनकर रहेंगे, उसके दोस्त बनेंगे। Yes आवा said अंशंला, अंशंला बोलती हैं हाँ मम्मा बिल्कुल, हम सब बच्चे उसके दोस्त बनकर रहेंगे और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी मदद करेंगे। इस चैप्टर में हमें ये समझ आया कि जो लोग देख नहीं सकते उनके पास और बहुत से तरीके होते हैं अपने आप को सबके तरह समझने के लिए या बनाने के लिए। वो सूंघ कर, साउंड को सुनकर, स्वाद चखकर अपनी चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को जान पाते हैं। उनके पास सूंघने की शक्ति अच्छी होती है, सुनकर वो अपनी चीज़ों को पहचानते हैं, छूकर अपनी चीज़ों को पहचानते हैं और टेस्ट करके, स्वाद लेकर अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर थोड़ा समझ आ गया होगा। अभी आपको नीचे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ साइट वर्ड्स दिए गए हैं। साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो इजीली बच्चे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो हमें दिया गया है वो है इज। इज का मतलब होता है। इसका मतलब होता है। दूसरा वर्ड जो हमें दिया गया है वो है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज वट। वट का मतलब होता है क्या। वट का मतलब होता है क्या। नेक्स्ट वर्ड इज ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। ऑन का मतलब होता है पर। नेक्स्ट वर्ड इज हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब होता है कैसे। नेक्स्ट वर्ड इज एंड। एंड का मतलब होता है और। नेक्स्ट वर्ड इज इट। इट का मतलब होता है यह। इट का मतलब होता है यह। नेक्स्ट इज मी। मी का मतलब होता है मैं या मुझे भी हम बोल सकते हैं, मैं या मुझे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अवर। अवर का मतलब होता है हमारा। हमारा। नेक्स्ट वर्ड इज सम। सम का मतलब होता है कुछ। सम का मतलब होता है कुछ। लास्ट वर्ड इज अदर। अदर का मतलब होता है दूसरा। दूसरा। अब आपको नीचे कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट वर्ड इज क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है खामोश या शांत भी हम बोल सकते हैं। तो क्वाइट में हम लिखेंगे खामोश। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रंट। फ्रंट का मतलब होता है, इनके वर्ड मीनिंग जो है, मैं इन वर्ड्स के जो मीनिंग है वो मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको यहाँ समझ आ जाए। ये डार्क एरिया है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। तो फ्रंट का मतलब होता है सामने। ठीक है। या हम आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे। नेक्स्ट वर्ड इज स्नीफ। स्नीफ का मतलब होता है
सूंघना, किसी चीज को सूंघना, हम यहां लिखेंगे सूंघना। नेक्स्ट वर्ड इज रिमूव। रिमूव का मतलब होता है हटाना। रिमूव का मतलब होता है हटाना। नेक्स्ट वर्ड इज जॉय। जॉय का मतलब होता है खुशी। जॉय का मतलब होता है खुशी। नेक्स्ट वर्ड जो हमें दिया गया है वो है ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकना या आंख झपकना, तो हम लिखेंगे पलक झपकना। पलक झपकना। लास्ट वर्ड जो हमें दिया गया है वो है डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज का मतलब होता है कठिनाइयां या मुश्किलें, तो हम यहां लिखेंगे कठिनाइयां। ये जो कुछ आपको न्यू वर्ड्स जो दिए थे मैंने उसके आपको मतलब समझा दिए हैं। अभी इस क्लास में हम ये चैप्टर रीडिंग और ये वर्ड मीनिंग्स वाला ही पार्ट करेंगे। जो इसके आंसर क्वेश्चंस वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। टेक केयर, बाय।